ना, लोग अभी आजकल के लोगों से बोलेंगे यार लो स्कोरिंग मैच था, हमारा तो मैच विनिंग होता है 225। Exactly. तो इसलिए इस मैच में बहुत ही, आप बॉल टू बॉल देखें, हम खुद फील्डिंग सेट कर रहे थे आज तो बाहर बैठ के शॉट लेग थोड़ा इधर कर ले, थोड़ा अंदर से ब्रेक कर। क्या उसे कहते हैं, एस्टिमेट जो हमारे ये पैनलिस्ट हैं, मेरे कोलीग्स जो हैं, ये शायद डिफर करें, आप लोग डिफर करें, पर मेरे लिए दिस वाज गेम ऑफ द टूर्नामेंट। इट वाज डिफरेंट, इट वाज फन, इट वाज टफ, easy for bowlers. Once in a while it's always fun to watch. Sometimes I don't enjoy 400s and 350s. I don't. दक्षिण अफ्रीका की टीम एक बार फिर से विश्व कप के सेमीफाइनल में हार गई। उसके पास चोकर्स का ठप्पा हटाने का बेहतरीन मौका था, लेकिन वह अंतिम 4 की बाधा को पार नहीं कर पाई। ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार 16 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए सेमीफाइनल में उसे 3 विकेट से हरा दिया। कंगारू टीम 8वीं बार टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। तो फिर चलिए पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है, देखते हैं इस वीडियो में। दूसरी टीम को दूर कर देती हैं, और आज एग्जैक्टली वही किया कि डिफरेंस बहुत रख दिया उन्होंने। 18 रन 4 आउट या 3 आउट से 10 ओवर, तो आपको पीछे छोड़ दिया दूसरी टीम को। उसको कवर करते 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 हाफ से ज़्यादा मैच निकल जाएगा। बिल्कुल सेम चीज़ कल इंडिया ने की कि दूसरी टीम को दूर कर दिया, क्योंकि शुरू के 10 ओवर में आप 84 या 90 रन कर दो तो आपका डिफरेंस जो न्यूजीलैंड का था वो 5 ओवर का पीछे ही कर दिया था, तो इनका 10 ओवर का पीछे ही कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया के देखते हैं, उन्होंने 74 शायद किए पावर प्ले में, 54 का डिफरेंस तो यहीं पे आ गया। बिल्कुल। तो शायद खेलने का तरीका इंडिया का और इनका सिमिलर था कि शुरू में ही ऐसा एक पंच मारो कि उनको रिकवर होते हुए टाइम लग जाए। रिकवर किया, लेकिन दोबारा उन्होंने हेड ने जो आउट किया 119 पे 5वां, 119 पे 6, वहाँ के बाद फिर मिलर की जो बैटिंग की आउटस्टैंडिंग, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग आप कह सकते हैं वर्ल्ड कप में। बिल्कुल, एंड यू नो उनके ऊपर भी ड्यू था, लेकिन हफीज साउथ अफ्रीका सिर्फ 212 रन आप जब बोर्ड पे लगाएं, आपके बॉलर्स इतने बड़े मैच के अंदर उन पे प्रेशर भी बहुत होता है, बट डिस्पाइट दैट प्रेशर दे बोल्ड आउट ऑफ देयर स्किन, और आज उन्होंने बार बार वो अटैक लॉन्च किया ऑस्ट्रेलिया पे, बट इन द एंड इट जस्ट वाजंट इनफ। रोहा, जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार और एक्साइटिंग जो चीज़ है वो ये है कि 212 जो आज ऑस्ट्रेलिया ने चेस करना था, 99 में ये साउथ अफ्रीका ने करना था। इफ यू रिमेंबर दैट, वो 213 था या 212 था, 214 टारगेट था, 13 था तो टाई हो गया। एनीवे समवेयर वेरी क्लोज टू दैट। तो मुझे इसके ज़्यादा वो जो उस मैच की रिजेम्बलेंस थी इस मैच में, कि जो पहले काम उस वक्त साउथ अफ्रीका ने करना था वो आज ऑस्ट्रेलिया कर रहा था। लेकिन बहुत मज़ा आया आज का मैच देख के। जो एक फाइटिंग स्पिरिट थी दोनों टीम की तरफ से वो बहुत शानदार थी। यहाँ पे फर्स्ट पंच वाली बात लगाएं तो वो ऑस्ट्रेलिया ने लगाया, फिर वो लड़खड़ाते हुए जब वो खड़े हुए हैं और जो मिलर ने शॉटें खेली हैं, जो उसने एक डोमिनेंस दिखाई है, जो पावर हिटिंग थी, जो कंट्रोल था, जो शेप थी, लाइक स्पिनर को ऐसे पिच के ऊपर ऐसी कमाल बैटिंग करना, आई थिंक वो जो हम कहते हैं कि वो कुछ लोग हैं दुनिया में जो चुने गए हैं वो इस ऐसे काम कर सकते हैं। मैक्सवेल की बात कर लें, डेविड मिलर की बात कर लें, तो ऐसी इनिंग्स मैं समझता हूँ कि बहुत अरसे के बाद मैंने देखी कि एक मुश्किल तरीन पिच के ऊपर सब कॉन्टिनेंट के अलावा कोई प्लेयर इतनी अथॉरिटी के साथ इनिंग्स खेले, और उसने मैच में वो फ़र्क डाल दिया था। गो के लोगों को लग रहा है कि 212 रन, लेकिन जिस सिचुएशन में वो मौजूद थे वहाँ से जो मिलर की इनिंग्स थी वो विनिंग कॉज के लिए खेली गई थी। बिल्कुल। और समवेयर ही दे रीच दैट टोटल, जो मुझे लगता है कि हर हाल में विनिंग कॉज था। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा एक ट्विस्ट आता है जब ट्रेविस हेड का जो उन्होंने तड़का लगाया, पहले जो उन्होंने 15 से 20 बॉल खेले ना, वहाँ पे एक सेकंड पंच आया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। वो जो राशिद भाई की बात है वो शायद बाय प्लानिंग ये इन्होंने सीखा है, ये इन्होंने अडेप्ट किया है कि हमने गेम से दूसरे को पीछे इतना कर देना कि वो कवर अपना कर सके, हमारे पास ना आ सके। पहले उन्होंने बॉलिंग में किया, दूसरे टाइम पे बैटिंग के अंदर जो इनिशियल जो पहले उनके पहले 6 ओवर में 60 कुछ रन थे, फिर एक आध आउट हुआ, लेकिन वो जो पंच था ना दूसरी मरतबा लगाना, दैट इज़ वेरी स्पेशल। फिर दोबारा थोड़े से लड़खड़ाए, जो कि पिच के अंदर काफ़ी मुश्किलात थी, लेकिन जो ओवरऑल ट्विस्ट आया इस मैच के अंदर उसको देख के बहुत मज़ा आया। मेरा ख्याल है अब तक के वर्ल्ड कप के जितने मैंने मैच देखे हैं, मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग जो मैच था वो आज का लगा। इवन दो लो स्कोरर था, लेकिन यही बात है कि वो पंचेस बैक एंड फोर्थ हमें देखने को मिले। नहीं, लो स्कोरिंग नहीं, क्योंकि हम जो क्रिकेट खेली है ना वो इन्हीं स्कोर में खेली है, इसीलिए इसकी फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है मैच की ना। लोग अभी आजकल के लोगों से बोलेंगे यार लो स्कोरिंग मैच था,
हमारा तो मैच विनिंग होता है 225। Exactly. तो इसलिए इस मैच में बहुत ही आप बॉल टू बॉल देखें, हम खुद फील्डिंग सेट कर रहे थे आज तो बाहर बैठ के कि शॉट लेग थोड़ा इधर कर ले, थोड़ा इधर कर ले, थोड़ा अंदर से ब्रेक कर। इसलिए हमारा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो गया था यार ये मैच ना आज वाकई वो ये बेस्ट मैच हो गया वर्ल्ड कप का। एग्जैक्टली। और जितने एलिमेंट्स की हम बात करते हैं, मेरा ख्याल है कि वो इस मैच के अंदर सारे ही एलिमेंट्स नजर आए। मैं बाजिद भाई की भी टेक लेना चाहता हूँ। बाजिद भाई, सबसे पहले तो चूंकि साउथ अफ्रीका अपनी जो कैपेसिटी है उसके ऊपर बैंक कर रहे थे कि हम बैट फर्स्ट करेंगे, ओवरकास्ट कंडीशंस को शायद उन्होंने निगेट कर दिया। देयर वाज मॉइस्चर पिच। जिस तरह से आज ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने, जैसे ही शुरू में हमने स्टार्क को देखा जिस तरह से बॉल की विकेट्स ली और जिस तरह से उन्होंने फील्ड किया, दे वर देयर टू पंच देम एंड दे मेड श्योर दैट दे गोइंग टू डू दैट एज वेल। आपको लगता है साउथ अफ्रीका से शायद आज गलती हो गई या नहीं, ये राइट डिसीजन था साउथ अफ्रीका? ऑस्ट्रेलिया भी तो बैट फर्स्ट ही करना चाह रहा था, तो आप गलती तो फिर दोनों कर रहे थे। हम इधर बैठ के तो नहीं कह सकते गलती हुई। प्लान उनका बिल्कुल ठीक था, स्पिनर्स ने प्रेशर डाला, लेकिन रन्स जाहिर है आप अब बात करते हो तो वो पहले जो जल्दी आपके 3-4 क्विंटन डिकॉक सुबह में शो में बात की थी कि स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है साउथ अफ्रीका के लिए। अगर वो स्टार्ट अच्छा करेंगे तो तभी ये सेमीफाइनल से निकल पाएंगे। वो स्टार्ट नहीं मिला इनको, ज़रूर कम बैक किया, लेकिन जो टर्निंग पॉइंट मुझे जो लगता है ना, वो लगता है क्लासन की डिसमिसल। ऐसा नहीं था कि बॉल बहुत ज़्यादा टर्न हुआ, ऐसा भी नहीं था कि कोई अनप्लेएबल बॉल, मैच काफ़ी हद तक वो वापस आ गए थे तो तक स्कोर हो जाता। बट सरप्राइजिंग ये था कि ऑफ स्पिनर पे आउट हुए हैं, बाहर मतलब अंदर से बीट नहीं हुए, आउटसाइड एज से बीट होके बोल्ड हुए हैं। और देखने में भी वो बड़ा सॉफ्ट सा डिसमिसल लगा और वहां से गेम काफी हद तक ट्विस्ट हो गया, चेंज हो गया। पहले तो चलें जो वापसी इन्होंने कर ली थी, क्लासन अगर और थोड़ा 20-25-30 रन और करते, थोड़ी पार्टनरशिप और बढ़ी, जिस तरह से उसके छक्के शुरू हो गए थे और थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर आ गया था, वो सारा कुछ एकदम 2 विकेटों से खराब हो गया। एग्जैक्टली। मैं एक से बात करूं, जो इससे भी ज्यादा मजा आया ना कि साउथ अफ्रीका गो के उनके ऊपर नॉकआउट में हारने का एक बहुत बड़ा प्रेशर था, उसके बावजूद जो बॉडी लैंग्वेज उन्होंने शो की, हारने के बाद डिजेक्शन नहीं थी, कोई मायूसी उनके चेहरे पे नहीं। देवर रियली प्राउड ऑफ देमसेल्व्स कि अगर हम हारे भी हैं तो हमने बहुत शानदार क्रिकेट खेली। तो ये देख के ज्यादा मजा आया कि वो टीम जिसके ऊपर बहुत सी टैगिंग की गई थी इस टूर्नामेंट में, जो उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज या अपनी एक स्पिरिटेड टीम होने का जो सबूत दिया, उसको देख के और ज्यादा मजा आया। इसमें हो सकता है जो हफीज ने बात की कि वो जीता हुआ मैच नहीं हारे, वो हारा हुआ मैच जीत रहे थे। ये उनके लिए बहुत बड़ी चीज होती है साउथ अफ्रीका के लिए। जो बात की बाजिद ने, उसको मजीद आगे लेके जाऊंगा। ऐसी पिचेस पे ना जो अच्छे बड़े बॉलर गुजरे हैं वो ब्रेक नहीं करते। जहाँ पे 4 डिग्री हो रही है तो बैट्समैन के माइंड में यहाँ पे ज़्यादा ब्रेक होगी, वो वैसे ही खेलते थे। तो क्लासन भी शायद वो ज़्यादा ब्रेक में खेल गया, लेकिन अगली जो आउट हुआ है वो 4 डिग्री ब्रेक हुई है। तो जब महाराज बॉल कर रहे थे वो बीट कर रहे थे, लबक्शन खेल रहे थे और साथ में स्मिथ खेल रहे थे। वहाँ पे उनको आम बॉल अच्छी करनी थी जो कि पैड्स पे आके लगती सीधी। एग्जैक्टली। क्योंकि ब्रेक पिच पे आम बॉल वो आप रिसीव कर देते एयर के अंदर, जो वो खेलने जाते थे बैट आता था, बॉल निकल रही थी। तो वहीं जाके अगर आती तो शायद यही मेरे ख्याल से जडेजा में ये क्वालिटी है कि वो टर्निंग ट्रैक पे एक बॉल स्लाइडर ऐसी मारता है जो पैड्स पे आके लगती है, वहाँ विकेट मिलती है। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। मेरा ख्याल है इट वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन फॉर द बैटर्स टू एज वेल। जहाँ कंडीशंस की बात की, अभी हमारे एक और मौजूद मेहमान जो है वो यहाँ मौजूद नहीं है, उनके कांधों में भारी जिम्मेदारी है, वरना ये बात मैं उनसे पूछना चाहता था। लेकिन जिस तरह का स्टार्क ने सर आज ब्रेक थ्रू लेके दिया, जैसे अर्ली ऑन नए बॉल को यूटिलाइज किया, मेरा ख्याल है आई बिलीव दैट ही डिड अ फिनोमिनल जॉब। उन्होंने 3 विकेट्स हासिल की, 3.9 की उनकी इकॉनमी रही, और जिस तरह से उन्होंने वो ब्रेक थ्रू प्रोवाइड किया अपनी टीम को। देखिए ब्रेक, ये सवाल उनसे ही कीजिएगा ब्रेक के बाद, क्योंकि वही लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। आज उनके स्पेल का डिस्कशन भी चल रही थी जी उसमें, बिल्कुल ऐसे ही वो जब आ जाएंगे उनसे ही पूछिए। चले सर हम उनसे पूछ लेंगे। मेरा ख्याल है हम इतने अगले खिलाड़ी की जानिब बढ़ते हैं, जब हमारे एक और खिलाड़ी, हमारी टीम पूरी हो जाएगी तो हम उनके ऊपर जरूर बैंक करेंगे। यहाँ पे सर आपने से किसी एक ने सुबह कप्तान की भी बात की थी, पैट कमिंस की। I think BK was the one who mentioned कि पैट कमिंस के ऊपर आज ओनस भी होगा, of course, you know, leading the attack, leading the team. देखिए वर्ल्ड कप अंडर द रेडार रहा है पैट कमिंस के। वो वर्ल्ड कप में आया है और उसने सिर्फ 2 वनडेज में कप्तानी की हुई थी। हमें लग रहा था कि बड़ी कप्तानी करके आया है, वो इस फॉर्मेट में उसने कप्तानी नहीं की हुई। और जो बड़े मोमेंट्स हैं, उसकी परफॉर्मेंस इतनी नहीं है, लेकिन जो बड़े मोमेंट्स हैं, श्रीलंका के खिलाफ जब टीम गिर गई थी
और इतनी लंबी पार्टनरशिप किसने आउट किया, 2 बैक टू बैक किसने आउट किया, मैच में वापस लाए। मैक्सवेल का जो मोमेंट है उसके साथ कौन खड़ा है, कमिंस खड़ा है। आज जो मैच जीते हैं आखिर में कौन खड़ा है, कमिंस खड़ा है। तो वो जो बड़े मोमेंट हैं, चाहे वो आप उसकी परफॉर्मेंस आपको लग रही है कि बाकी बॉलर्स ने बहुत ज़्यादा आउट किए, लेकिन जो बड़े मोमेंट्स हैं उस पर कमिंस ही आपको नज़र आ रहा है। तो ये मतलब होने को तो चले किस्मत अच्छी है उसकी, लेकिन इसकी वजह भी ये है कि उसकी जो कैप्टनसी है या उसका तरीक़ेकार है। एक तो खबर यही आ रही है कि हर मोमेंट में बहुत काम है, अंडर प्रेशर भी बहुत काम है, और जब ज़्यादा ऐसा मौका होता है जहाँ पे ज़रूरत है तो वो किसी और की तरफ नहीं देखता। चाहे उसको 5 ओवर में 40 क्यों ना लगाओ, 5 ओवर में 60 क्यों ना लगाओ, वो अपने आप को ही बैक करता है कि यार ये सबसे मुश्किल सिचुएशन है, इसलिए मैं ही बॉल करूँ। एग्जैक्टली बिल्कुल। यहाँ पे ऑफ कोर्स हमने मैड मैक्स के वो जो बैटिंग की तरफ से फायर पावर से वो तो देखे ही, बट विकेट्स की अगर हम उनकी आज बात करें हफीज, हाउ डू यू थिंक मैक्सवेल डिड टुडे एंड हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक ही विल बी गोइंग अहेड फेसिंग इंडिया ऑन द 19th इन अहमदाबाद? देखिए, आज मैं ज़्यादातर पर समझता हूँ कि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था उनकी बैटिंग से वो नहीं हुआ, क्योंकि वो एक स्टेज ऐसी थी, खेलते तो ऐसे ही हैं, लेकिन एक स्टेज ऐसी थी जहाँ मुझे लगा कि शायद वो अपने आप को थोड़ा बदलें, थोड़ा सा कंट्रोल इनिंग्स खेलें, क्योंकि पिच थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा सा उसका जो स्पिन था थोड़ा ज़्यादा और थोड़ी सी उसकी जो बाइट थी थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन मैक्सवेल ऐसे ही खेलते हैं। अब ये है कि देखें जो कॉन्फिडेंस इन्होंने पिछले इनिंग्स से लेके आए हैं वो कहीं पे भी नहीं गया होगा, इस एक इनिंग्स के फेलियर से कुछ भी नहीं हुआ होगा, वो उनके पास है। जो ये जीत है जो आज उन्होंने जीती है, ये जीत बहुत बड़ी है, क्योंकि इनको भी बहुत सी जगहों पे ऐसा ज़रूर लगा एज ए टीम कि हम नहीं जीत सकेंगे। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो वो जो ये जो इस तरह की विक्ट्री लेना ना, जो स्क्रैची सी विक्ट्री जब आप लेते हैं बहुत मुश्किल वाली, बहुत मेहनत करके, तो वो एज ए टीम, एज एन इंडिविजुअल आपके अंदर इतनी एनर्जी डालती है कि आप उस मोमेंट का इंतज़ार कर रहे होते हैं। मुझे लगता है कि मैक्सवेल ज़रूर दोबारा से चाहेंगे कि वो जो एक शानदार उन्होंने इम्पैक्ट डाला, जो एक शानदार इनिंग्स, यादगार इनिंग्स खेली, वो शायद फाइनल के लिए उन्हें दोबारा बचा के रखी है कि वहाँ पे जाएंगे और फिर दोबारा एक फायर पावर, हमें जो फायर वर्क्स है वो नज़र आएंगे। What about his spell today? 10 overs, gave 35 runs, economical थे, couldn't pick up a wicket. मुझे ज़्यादातर पर लगता है कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन ये ज़रूर था कि उन्होंने एक बॉलर के तौर पर जो पार्टनरशिप थी दूसरे बॉलर्स के साथ वो अच्छी लगाई, क्योंकि इनकी जो मैं समझता हूँ जिस तरह की बाइट थी, जो बॉल मिल रही थी, शायद ये विकेट टेकर भी हो जाते, लेकिन जो मैंने देखा है कि इन्होंने राइट एरिया में हिट करके वो जो पार्टनरशिप थी वो रखी। लेकिन मुझे एक थोड़ी सी कमी नज़र आई ज़ाती तौर पर कि जहाँ पे इतना बड़ा स्पिन हो रहा था, तो हम जो कप्तान थे कमिंस, वहाँ पे मुझे थोड़ी सी कमी नज़र आई कि स्लिप नहीं थी स्पिनर्स के लिए। मोस्टली देखें, चाहे ना लगे, चाहे स्लिप में बॉल ना जाए, लेकिन जहाँ पे इतना स्क्वायर टर्नर हो वहाँ पे स्लिप एक डाउट क्रिएट करता है बैट्समैन के माइंड में। वो मुझे लगता है कि एक ऐसा पार्ट है जो शायद इनकी एक साउथ अफ्रीका ने अप्लाई की स्लिप मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन इनकी कप्तानी के अंदर मुझे थोड़ा सा ही लगा कि शायद वो एक चीज़ मजीद जो है इम्पैक्ट डाल सकती थी। एग्जैक्टली और अब जब हमने बॉलिंग की बात की और अब हम आगे स्टार के हवाले से बात करेंगे, यहाँ पे जरा मैन ऑफ द मैच के हवाले से भी हम जरूर बात करना चाहते हैं। ट्रेविस हैड अ वंडरफुल इनिंग्स दैट ही इज प्लेड 62 गालिबन और 48 एज वेल। एक मिनट, परफॉर्मेंस पे हुआ है या इम्पैक्ट पे हुआ है? आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट, यू नो, क्योंकि 62 स्कोर की अगर हम बात करते हैं, इट्स नॉट दैट हाई ऑफ अ टोटल एज वेल, लेकिन उस पिच के ऊपर जहाँ पे शायद बल्लेबाजों से उस तरह स्कोर नहीं हो रहा था जिस तरह से उन्होंने तेज इनिंग्स खेली, आई थिंक उस इम्पैक्ट की वजह से उनको प्लेयर ऑफ द मैच का भी आज लेबल दिया गया। सर ट्रेविस हेड की इनिंग कैसे देखते हैं? 60 पे एक आउट हुए, फिर उसके बाद यू नो एक अच्छी फाउंडेशन वो ऑस्ट्रेलिया को दे के गए, वार्नर भी जब तक साथ में। ये इनके प्लान का हिस्सा था जिस तरह से खेले। अगर अब वार्नर को देखते हैं 160 के स्ट्राइक रेट से खेले, वो ये 130 के स्ट्राइक रेट पे खेले, तो इनको पता था कि हम न्यू बॉल पे अगर हम रन बना गए, पुरानी बॉल से स्पिनर्स पे शायद मुश्किल है, और वो हुआ भी, क्योंकि जो डिग्री दिखाई गई दोपहर में पहली इनिंग में डिफरेंट थी और दूसरी इनिंग में ज़्यादा ब्रेक हुई है, तो इसलिए इन्होंने चांस लिया और बहुत ख़राब बॉलिंग की। अगर आप देखें रबाडा हो या जॉनसन हो, दोनों ने बहुत अच्छी बॉल नहीं की, रूम भी दिया और पीछे बॉल की। यहाँ पे मेरे ख्याल से एक जगह देखें बहुत पीछे बॉल की है, और यहाँ पे आउट करने की कोशिश करते ज़्यादा अच्छा था। या तो फील्डर ले लेते, 2 फील्डर इधर ही ले लेते और आप बॉडी के ऊपर बॉल करते अगर वो मार ही रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पावर प्ले में ही उन्होंने बाहर कर दिया। इस कोशिश थी इनके पावर प्ले में हम 70-80 करते हैं,
एक दो आउट होते हैं तो फिर बाकी रिमेनिंग रन जो है वो अगर हम बुरी क्लच भी कर जाएं तो हमारा रिक्वायर्ड रन रेट बहुत कम रह जाएगा। इसीलिए इन्होंने बहुत सारे मेडिन ओवर्स खेले मिड इनिंग्स में, और उसके बाद भी 3 ओवर अभी भी शायद 2 ओवर बाकी थे। राशिद भाई, टेक्निकली मुझे लगता है कि अगर स्पिनर से ऑपरेट किया जाता विद द न्यू बॉल स्ट्रेट अवे, वो एक इम्पैक्ट डाल सकता था, क्योंकि हमने देखा है कि जहाँ पे ऐसा पिच हो, जहाँ पे ये प्लानिंग हो कि वो आपके नए बॉल, क्योंकि उस पर पेस मिलती है, उसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो जो थोड़ा स्पिनर का एक थोड़ा सा स्लोनेस जो है वो आपको डिस्टर्ब करती है। तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा एक ट्रिक था कि पहला ओवर ही अगर स्पिनर करता है ऐसे ट्रैक के ऊपर, और वो चैलेंज करता उन 2 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैनों को, क्योंकि वार्नर और वो दोनों को अगर मार्करम पहला ओवर करते, जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कि वो करते, तो मुझे क्योंकि जहाँ उन्होंने ओवर किया पहली डिलीवरी पे विकेट हासिल की। हाँ, तो लेकिन उसमें थोड़े वो चौके छक्के लग चुके थे, क्योंकि येंसन को तो आज मार पड़ गई, रबाडा से आज स्टार्ट किया, लेकिन मुझे लगता है कि वेरी फर्स्ट ओवर अगर ऑफ स्पिनर से कराया जाता तो वो जो ट्रिगर पॉइंट है ना दिमाग का, वो हिलता उनका कि वी नीड टू थिंक डिफरेंटली। तो मुझे लगता है यहाँ पे शायद एक टेक्टिकली एक मूव हो सकता था, क्योंकि एक ओवर पहले ओवर में ना कुछ 6 छक्के नहीं लगने थे, लेकिन अगर एक आउट कर देते तो वो इम्पैक्ट डाल देते। और वार्नर भी हमें जो थोड़ा सा अनसेटल्ड नजर आया कि ऑन दैट डिलीवरी उनको बॉल करेंगे, लाइक ही इज नॉट वेरी कंफर्टेबल अगेंस्ट। गॉट द बेस्ट। ऐसे लगा कि थोड़ा सा डिले किया उन्होंने, महाराज को 15वें ओवर में लेके आए जब 100 स्कोर लग चुका था। तो आपका तो वो मेन स्पिनर और आपने बैंकी स्पिनर्स पे किया हो, तो थोड़ा सा डिले ज्यादा करके मार्करम ने ओवर किए उससे पहले, लेकिन महाराज का पहला ओवर 15th ओवर में है जब 106 रन बन गया, मतलब आधा स्कोर हो चुका है। तो शायद शमसी या महाराज को जैसी पावर प्ले खत्म होता ले आते, या उससे पहले भी ला सकते थे, वो थोड़ा सा डिले किया है, शायद वो भी एक थोड़ी सी गलती थी। बट ऑफ कोर्स हमने ट्रेविस हेड की तो बात की, बट वार्नर यू थिंक आज ऑलमोस्ट ही स्टार्टेड ऑफ विद हिज यूजुअल फायरवर्क्स, 160 का स्ट्राइक रेट है। दोनों ने प्लानिंग से ये लोग आए, 3 मैचेस हो गए, एक इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने किया, एक पाकिस्तान के खिलाफ, और एक ये ओपनर चेंज है मिचेल मार्श से पाकिस्तान के खिलाफ। एक चीज़ और नोटिस की आज, ये तो बैटिंग देख लें हम इनकी, और ये बहुत अग्रेसिव आ रहे हैं साउथ अफ्रीका सीरीज से अब तक। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक रोमांचक क्रिकेट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन घंटी बजाना न भूलें।